जब नबी पैदा हुए मक्के में ये शोर हुआ। इस कलाम को पढ़ने में बहुत दम की ज़रूरत है और मैंने इसे छेड़ दिया है तो मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा और दुआ कीजिए कि मैं निभा पाऊँ, चूँकि काफ़ी इसमें ताकत की ज़रूरत है और आज मेरे अंदर वो एनर्जी मैं ला ही नहीं पाया हूँ अभी तक। तो अल्लाह करे कि वो एनर्जी मुझ में आ जाए कि मैं आपको सुना पाऊँ। मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो एनर्जी में ला पाऊँ तो मैं कितने भाई हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से इस कलाम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाऊँ। जब नबी पैदा हुए मक्के में ये शोर हुआ। जब नबी पैदा हुए मक्के में ये शोर हुआ। जब नबी पैदा हुए मक्के में ये शोर हुआ। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। यानी वो मज़हर रहमान लिए बैठी है। बाखुदा अर्श का मेहमान लिए बैठी है। आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। खींच के हाथ में तलवार को बोले ये उमर। काट के लाऊंगा मैं अहमद मुख्तार का सर। मुस्तफा बैठेंगे रहमत का समंदर लेकर। जब उमर लौटे तो ईमान का ज़ेवर लेकर। पढ़ लिया कलमा मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। क्या है मुट्ठी में ये कहने लगा बोझ आकर, मान लूँगा मैं नबी आज बता दोगे अगर। क्या है मुट्ठी में ये कहने लगा बोझ आकर, मान लूँगा मैं नबी आज बता दोगे अगर। मेरे सरकार का एक अदना इशारा पाकर, हुआ कंकर भी मुसलमान ये कलमा पढ़ कर। तो फेंक कर भागा मुट्ठी में जो कंकर ने कहा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। इश्क सरकार दो आलम ना हो जिसके दिल में, रोज़े बेकार है बेकार है उसके सजदे। कल क़यामत में न पाएगा वो जन्नत रब से, हक़ ताला का ये फरमान है सबसे पहले। खुल्द में जाएगा खुल्द में जाएगा जिसने भी दिल से कहा। क्या मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तबरेज़ साहब, जिन्होंने 20 रुपये मेरे स्क्रीन पर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी से थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये इनाम से नवाजा मुझे, जो मेरे स्क्रीन पर और यूट्यूब दिलबर शाही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के खाते में जाता है। तो वो भाई ने 20 रुपये दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम भाइयों का। इस वक्त मेरे स्क्रीन पर 135 लोग 32-35 लोग हो गए। तो इतने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। और कानपुर से एक भाई ने, पता नहीं आज वो मौजूद हैं कि नहीं हैं, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन कानपुर से जब कॉल किया था उन्होंने, तो कहा था कि दिलबर भाई मैं बता दे रहा हूँ, जो कलाम है उसका कुछ शेर ऐसा है, लेकिन वो भी सही नहीं बता पाने की वजह से उस दिन उस कलाम को मैंने रोक लिया था। और आज एक भाई ने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ नबी की नात
मिसरा नाज करता है, गले मिलते हैं दो मिसरे तो मतला नाज करता है। ये इंशाल्लाह ये मेरे जहन में अभी कलाम है नहीं, मैं इंशाल्लाह किसी रोज़ आपको सुनाऊंगा। पहले उस भाई ने कानपुर कालपी शरीफ से जिन्होंने फ़ोन किया था, और इमरान कादरी साहब कह रहे हैं कि अभी तबीयत कैसी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भी अपना फजल व एहसान है। जब मैं नाते रसूल पढ़ने लगता हूँ तो चाहे जितनी भी परेशानी हो, लेकिन जब मैं चाहे स्टेज का मामला हो या लाइव का मामला हो या कहीं भी हो, अगर मैं नाते रसूल पढ़ने लगता हूँ तो वो मैं समझता हूँ और ये समझ के पढ़ता हूँ कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज़ की शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। तो अहमद रज़ा साहब कह रहे हैं माँ जैसी जहाँ में कोई औरत ना मिलेगी। और कई भाई हैं, मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, दीदी गे हम हूँ मदीना नगरी जैबे करबे ना। तो इस कलाम को तो तकरीबन 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। और तबरेज़ भाई ने फिर से 20 रुपये मेरे स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, फिर उन्होंने 20 रुपये से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस कलाम के कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहजा करें। इस कलाम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कॉल्स लूँगा आपके, और आपकी फरमाइशों के मुताबिक एक मतलब एक शेर ही सही मगर मैं सुनाऊँगा ज़रूर। तो आज आप बिल्कुल आपको तैयार रहना है, और मैं पहले से कॉल की तैयारी कर लेता हूँ ताकि आप में से तमाम भाई जो कई दिनों से कॉल नहीं किए हैं और बातें नहीं हो पाई हैं, आज इंशाअल्लाह ताला उनसे मेरी बातें होंगी। और माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, मैंने अभी कहा कि बातें होंगी और भाई कॉल करने लग गए, तो इसीलिए मुझे मोबाइल बंद करना पड़ता है कि मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ और पता नहीं लोग कॉल करने में लग जाते हैं। तो मुझे मजबूरन अभी फ़िलवक्त 5 से 10 मिनट के लिए मुझे बंद करना पड़ेगा, और वो मैंने फिर से बंद कर दिया हुआ है। तो कई एक कलाम है जिसको मुझे पढ़ना है, और 38 मिनट हो गए, 2-3 मिनट मैं इस कलाम को पढ़ लूँ, उसके बाद आपके कॉल्स मैं लेता हूँ इंशाअल्लाह ताला। यूं रुखे अनवर लगे जुल्फे दोता के सामने, यूं रुखे अनवर लगे जुल्फे दोता के सामने, यूं के सामने चांदनी गो चांद की जैसे घटा के सामने। और जो मैं हुस्न मतला में जो बोल रहा था आज सुनाता हूँ। सब झुके हैं खाने रब्बुल औला के सामने, के सब झुके हैं खाने
और झुक गया काबा दया रे, झुक गया काबा दया रे, मुस्तफा के सामने झुक गया काबा दया रे, मुस्तफा के सामने। हजरत मूसा ने देखा तूर पे जलवा फकत, हजरत मूसा ने देखा तूर पे जलवा फकत, अरे नौशाए अर्शे बरी, हाँ नौशाए अर्शे बरी पहुँचे खुदा के सामने, नौशाए अर्शे बरी पहुँचे खुदा के सामने। मक्ता हाजिर करता हूँ, हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा, हश्र में होंगे रज़ा के हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा, और दिलबर हज़रत अख्तर रज़ा के सामने, और दिलबर हज़रत अख्तर रज़ा के सामने, यूं रुखे अनवर लगे जुल्फ़े दोता के सामने। अब्दुल मतीन साहब ने लिखा हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमन्ना खातून कह रहे हैं कि दोबारा इस शेर को पढ़िए, मैं फिर से पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा, अख्तर रज़ा, हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा, के हश्र में होंगे रज़ा के हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा, और दिलबर हज़रत अख्तर रज़ा के सामने
हजरत अख्तर रजा के सामने यूं रुखे अनवर लगे जुल्फ़े दोता के सामने। चांदनी हो चांद की जैसे घटा के सामने। चांदनी हो चांद की जैसे घटा के सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का। लेकिन अब चूँकि मुझे लाइव आए हुए 48 मिनट हो गए और ये पूरे मिसरे का खुलासा पूछ रहे हैं। हश्र में होंगे, मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार आला हजरत के सामने अख्तर रज़ा खान अज़हरी होंगे। हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा। और मैं सरकार ताजुशरिया अख्तर रज़ा खान अज़हरी का ग़ुलाम मुरीद खाक पाए ताजुशरिया दिलबर शाही और दिलबर हज़रत अख्तर रज़ा के सामने। और एक भाई ने फिर से कहा है कि आप रहमतुल्लाह नूरी साहब कहते हैं कि हज़रत दोबारा इरशाद हो प्लीज़। मैं एक बार और पढ़ूँगा, रहमतुल्लाह नूरी के हवाले से पढ़ूँगा और तमन्ना खातून के हवाले से एक बार और मैं पढ़ूँगा। और मैंने इसलिए बता भी दिया, कल बरोज़े हश्र सरकार आला हज़रत के सामने अख्तर रज़ा खान अज़हरी होंगे और अख्तर रज़ा खान अज़हरी का ये ग़ुलाम अख्तर रज़ा खान अज़हरी के सामने होगा। ये मेरे कहने का मकसद है। हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा। हश्र में होंगे रज़ा के, हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा। सामने अख्तर रज़ा। और पूरे सुन्नियों के हवाले से कहूँगा, हश्र में होंगे रज़ा के सामने अख्तर रज़ा। और सुन्नी हज़रत अख्तर रज़ा के सामने और रज़वी हज़रत अख्तर रज़ा के सामने और दिलबर हज़रत अख्तर रज़ा के